नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 12 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सिनौली के संदर्भ में भारतीय इतिहास। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। एक ऐसा गांव जहाँ के लोग दावा करते हैं कि गांव में जहाँ भी खुदाई होगी वहाँ से रहस्य अवश्य उजागर होगा। घर घर ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान तक के नीचे अवशेष होने की बात भी सामने आ रही है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मकान की नींव की खुदाई करते समय भी मिट्टी के बर्तन निकले हैं। यही कारण है कि बढ़ौत छपड़ौली मार्ग पर स्थित लगभग 18,000 आबादी वाला सिनौली आज दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या कहते हैं इस बारे में हमारे संपादक महोदय? आइए जानते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक एक बार फिर से बता दूं, सिनौली के संदर्भ में भारतीय इतिहास। प्राचीन इतिहास में ये पढ़ाया गया कि आर्य मध्य एशिया से आए, इसके बाद पश्चिम एशिया से आए। उन्हीं लोगों में से कोई धातु लेकर आया, किसी ने हमें घोड़ा दिया तो किसी ने हमें गाय के दुग्ध के बारे में बताया। फिर मुगल आए। आजकल हम जो भी खाते पीते हैं उनमें से अधिकतर चीज़ें उन्हीं की देन है। सबसे उन्नत सभ्यताएं तो मेसोपोटामिया की थी, माया सभ्यता थी मिस्र की थी। आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर आदमी होना सिखाया। अगर आप सबने ये इतिहास पढ़ा है और हर बच्चा यही सोचता हुआ बड़ा हुआ है, इतिहास में दिलचस्पी न होने के कारण हम ज़्यादा पढ़ते सुनते भी नहीं। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पनपने वाली एक छोटी सी सभ्यता भी अपनी समकालीन विदेशी सभ्यताओं से कम 5 सदी आगे थी। ये हमारी उन्नत प्राचीन सभ्यताओं का परिचायक है। हमारे यहाँ कहा गया है, इतिहास पूर्णाभ्याम वेदम समुपबृहंयते। इसका अर्थ है कि वेदों के विस्तार का वर्णन हमें पुराणों और इतिहास की सहायता से ही करनी चाहिए। हाल ही में जिन बीबी लाल को पद्म विभूषण मिला, उन्होंने पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को खोज निकाला था और रामायण महाभारत में दिए गए भूगोल के हिसाब से खुदाई की थी। भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत एक छोटे से गांव में हमें एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण मिला है जो बताया है कि हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद काल की तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंधु सरस्वती हो या गंगा यमुना, हर जगह पनपी सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, पूर्णतः भारतीय हैं। कोई बाहर से नहीं आया। भारत का प्राचीन इतिहास इतना जटिल है कि अगर कहीं मिट्टी की चीज़ें मिलती हैं तो उसके ही समकालीन कहीं धातुओं पर कलाकृति में दक्ष लोगों के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाता है। जब पता चलता है कि 5,000 वर्ष पूर्व सिनौली की महिलाएं युद्ध करती थी, तो ये बहस समाप्त करनी होती है कि भारत में सदियों से औरतों को दबा कर रखा गया है, घर में अंदर रखा गया है। जब हम महाभारत में मणिपुर की चित्रांगदा और नागकन्या उलुपी के योद्धा होने का इतिहास पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि विदेशी इसे कथा कहानी कहकर नकार देते हैं। कथा कहानी तो है, लेकिन सच्ची। सिनौली अकेला नहीं है। भारत में ऐसी सैकड़ों स्थानें मिल जाते हैं, बशर्ते सरकार और ASI ध्यान दे। इस संस्था को अब ज़रूरत है उस इतिहास को खगोलने की जिसे हमसे अब तक छिपाया गया। माहौल अनुकूल है, इसलिए इस्लामी आक्रांताओं के गुणगान की जगह हमें अपने इतिहास पर ध्यान रखना होगा। अगर आप सिनौली के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्कवरी प्लस की डॉक्यूमेंट्री सिनौली के रहस्य को अवश्य देखें। मनोज वाजपेयी का आवाज़ और ग्राफिक्स के साथ आपको सिनौली गाथा बहुत अद्भुत लगेगी। आमीन। तो ये था दोस्तों 12 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था सिनौली के संदर्भ में भारतीय इतिहास। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।